नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामचरितमानस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई है। उनके इस बयान पर अब जब राजनीति होने लगी तो संघ नेता सुनील अंबेडकर ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने पंडित का उल्लेख किया जिसका अर्थ है विद्वान। हालांकि दूसरी तरफ मोहन भागवत के बयान का समर्थन भी हो रहा है तो विरोध भी शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। रामचरितमानस विवाद से शुरू हुई जाति की लड़ाई में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री हो गई। संघ प्रमुख ने कहा है, शास्त्रों के अनुसार कोई जाति और वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत है। भारत देश हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बने और वो दुनिया का कल्याण करे। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडून काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोग समझ शकत नाही। मोहन भागवत का यह बयान उस वक्त आया है जब मानस विवाद से मंडल कमंडल की राजनीति को जन्म दिया गया। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश हुई, लेकिन संघ प्रमुख के संदेश से अब दो धड़े बट गए, एक समर्थन में तो दूसरा विरोध में। हालांकि विरोध और समर्थन करने वालों में साधु संत भी। मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो पंडितों ने नहीं बनाया है विभाग। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है और यह गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। देखिए, ब्राह्मणों को गाली देने की ना एक प्रतियोगिता चल रही है इस देश में। जो उठता है वो ब्राह्मणों को गरिया देता है। मोहन भागवत जी ने सोचा तू क्यों पीछे रहता है। मोहन जी भी कूद पड़े इस प्रतियोगिता में, लेकिन वो तो सबसे आगे निकल गए। मोहन जी कहते हैं कि जातियों को भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। अरे भाई, पंडितों ने तो आपको भी मोहन भागवत बनाया। मोहन भागवत के बयान पर राजनीति भी खूब हो रही है। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोहन भागवत के बयान को सही ठहराया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ब्राह्मण विरोधी, पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी है। उन्होंने क्या गलत कहा है? ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो हमारी अपनी बनाई हुई है और वर्ण व्यवस्था के लिए समाज में सुधार को लेकर के समय समय पर जो है वो तमाम लोग काम करते रहे हैं और उसी बात को उन्होंने दोहराया। इसमें कोई नई बात नहीं है। सर, उनका साफ कहना है कि ये सब भगवान ने नहीं बनाए तो पंडित कर रहे हैं। उन्होंने उसको आप गलत तरीके से ले रही हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था हम सब ने तैयार की है। इस समाज ने ही अपनी वर्ण व्यवस्था तैयार की और समाज ही उसको तोड़ेगा। आरएसएस है क्या? मात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे दर्शाता है। अब देखिए, कुछ दिन पहले झारखंड में इन्होंने आरक्षण के खिलाफ बोला था। आरक्षण किसका है? पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जात का। अब ब्राह्मणों पर जहर उगल रहे हैं, विश्वमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस को दलित विरोधी बताने वाले, संतों का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस विवाद को भुनाने की कोशिश की और कहा कि जो उनके सिर, हाथ, पांव और नाक काटने की बात कह रहे थे वो संघ प्रमुख के बयान पर क्या बोलेंगे। कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सबको समान अधिकार है। इसीलिए भारतीय संविधान के दिए गए निर्देश के सम्मान में भी धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। जाति, धर्म और वर्ण में उलझी सियासत की शुरुआत भले ही रामचरितमानस विवाद से हुई, लेकिन जिसने इस विवाद को जन्म दिया वो अब भी इस विवाद पर कायम है। खैर, मोहन भागवत का बयान हिंदुओं को एक होने का संदेश दे रहा है।
लेकिन कुछ सियासतदान अब भी वोट बैंक की खातिर धर्म को जात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और विवाद को हवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाति व्यवस्था को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संघ प्रमुख का बयान मार्गदर्शन का काम करता है। वहीं उन्होंने एआईएमपीएलबी की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि एआईएमपीएलबी का एजेंडा ही विरोध का है। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी का कोई भी बयान हो वो हम सबके लिए मार्गदर्शन होता है और पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें ये कहा गया कि समान नागरिक संहिता असंभव है, ये सही नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। आपकी पार्टी का एजेंडा रहा है ये समर्थन कब किए हैं? इनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अंदर देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, ये विषय नहीं आया है। हमारे जो मुद्दे रहे हैं हम एक एक करके हल करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। चाहते थे क्या ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था, इनके कहने से नहीं हटी है। 3 तलाक जैसे एक महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार था उससे मुक्ति राष्ट्र को दिलाने का काम प्रधानमंत्री माननीय श्री